नमस्कार, मैं हूं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं ऑन टीवी न्यूज। आज मैं आपको क्राइम की ऐसी खबर सुनाऊंगी जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि साइंस की दुनिया में आज के समय में लोग गैजेट का इस्तेमाल करके किस तरह बुरी तरीके से फंस जाते हैं और जान तक गंवा देते हैं। विनय पुणेकर एक फोटोग्राफर था जो पहले पत्रकार के तौर पर भी काम कर चुका था। पत्रकारिता छोड़ी तो फोटोग्राफी का काम शुरू किया और उन लड़कियों के पोर्टफोलियो बनाने लगा जो फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाना चाहती। इसके घर में मिले सबूतों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि वो कई लड़कियों के साथ गलत रिश्ता भी रखता था, लेकिन उन्हीं में से एक लड़की के साथ नाजायज रिश्ता रखना उसके लिए भारी पड़ गया। दरअसल स्विमिंग पूल में विनय की मुलाकात एक लड़की से हुई थी जो पहले से ही मैरिड थी। हालांकि वो अपने पति से अलग हो चुकी थी। दोनों के मुलाकात का सिलसिला बढ़ चला और हाँ, इधर विनय का भी पत्नी से तलाक हो चुका था तो वो भी नागपुर में अपने घर में अकेले रहता था। दोनों घर में भी मिलते और वीडियो कॉल के जरिए भी ढेर सारी प्यार भरी बातें किया करते थे। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट तब आ गया जब उस महिला की लाइफ में विनय के अलावा हेमंत शुक्ला नाम के शख्स ने एंट्री कर ली। अब वो महिला विनय के साथ साथ हेमंत के साथ भी रिलेशन में थी, लेकिन हेमंत को विनय के बारे में सारी जानकारी थी। उसने विनय और उस महिला के कई अश्लील वीडियो देखे थे, तो उसने विनय को ब्लैकमेल करने की शुरुआत कर दी। हालांकि शक तो ये भी है कि इन सब में वो महिला भी शामिल रही। हेमंत बार बार विनय को ब्लैकमेल करता और उससे पैसे भी ऐंठा करता था। आखिरकार परेशान होकर विनय ने पुलिस में शिकायत कर दी, जिसके बाद उसे ब्लैकमेलिंग वाले फोन आने बंद हो गए। लेकिन कुछ दिनों बाद उस महिला से हेमंत ने कहा कि वो विनय से मिलकर उसे समझना चाहता है, ऐसा महिला ने पुलिस को बताया है। हेमंत के ऐसा कहने पर वो खुद स्कूटी से उसे विनय के घर छोड़ने आई। हालांकि वो विनय के घर से थोड़ी दूरी पर ही रुकी रही और हेमंत विनय के घर गया। वहाँ मिले सबूतों के आधार पर कहा जा रहा है कि मर्डर से पहले विनय और हेमंत के बीच हाथापाई हुई थी और फिर हेमंत ने विनय के गले में 2 राउंड गोली मार दी, जिससे वहीं पर उसकी डेथ हो गई। गोलियों की आवाज मोहल्ले के लोगों ने सुनी। जब तक कोई कुछ समझ पाता, हेमंत वहां से निकल गया, जिसका विजुअल वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। यही वो वीडियो है और यही वो हेमंत है जिसने विनय पुणेकर को गोली मारी थी। वो वहां से गेट खोल कर निकला, तब तक बाहर वो महिला उसका वेट कर रही थी। वो उसके साथ वहां से फरार हो गया। इधर मोहल्ले के लोग विनय के घर पहुंचे और देखा तो हर कोई दंग रह गया। खून से लथपथ विनय का शव जमीन पर पड़ा था। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने विनय के शव को कब्जे में ले लिया और हत्यारे की तलाश में जुट गई। छानबीन किया तो सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ विनय के मोबाइल और फोन में उस महिला के कई अश्लील वीडियो भी मिले। और हाँ, छानबीन में ये भी पता चला कि हत्या से कुछ देर पहले ही विनय ने उस महिला से 2 बार बात भी की थी। विनय के लैपटॉप और मोबाइल में मौजूद फोटोज और वीडियोस के आधार पर पुलिस ने उस महिला को पकड़ लिया और पूछताछ शुरू कर दी। तब जाकर सारा मामला सामने आया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस को शक ये भी है कि वो महिला हेमंत के साथ काफी पहले से ही मिली हुई थी। उन्होंने सिर्फ विनय को ही ब्लैकमेल नहीं किया था, बल्कि विनय के अलावा 7 और लोगों से वो लोग सेक्सटॉर्शन कर रहे थे। महिला ऐसे लोगों से फोन पर अश्लील चैट करती थी जिसमें न्यूड वीडियो कॉल भी होते थे। उसका बॉयफ्रेंड हेमंत उसे कलेक्ट करता और फिर शुरू होता ब्लैकमेल करने का काम। जांच में ये भी पता चला है कि वो लोग हेमंत को भी अपने सेक्सटॉर्शन वाले गैंग में शामिल करना चाहते थे, लेकिन जब उसने नहीं माना तो उसे ब्लैकमेल करने लगे और आखिरकार उसकी हत्या कर दी। मामले की और तह तक जाने में पुलिस जुटी हुई है। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या।